तो हमारा 10वां क्वेश्चन है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो देखिए एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, ठीक, एक ऊर्ध्वाधर खंभा हमारा 10वां क्वेश्चन है, ठीक। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, इसका ऊंचाई है 18 मीटर। उसके बाद एक ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, एक इसके ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ, तार एक खूंटा से जुड़ा हुआ है। तो यानी खूंटा मान लीजिए यहाँ पर तार ऐसे होगा, थोड़ा सा तिरछा होगा तार, ठीक। 18 मीटर खंभे ऊपरी सिरा से, देखिए खंभा के ऊपरी सिरा से, ठीक, एक सिरे से तार जुड़ा हुआ है, ठीक। तार का दूसरा सिरा खूंटा से जुड़ा हुआ है। ये दूसरा सिरा क्या है? खूंटा। यहाँ पर एक मान लीजिए खूंटा यहाँ पर है, ठीक। खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, ठीक। तो तार की लंबाई 24 मीटर, यानी तार की लंबाई कितना दिया है? 24 मीटर। पूरा खूंटा एवं जो खंभे के यहाँ पाद बिंदु यानी इसका निचली सिरा है, इसके कितना दूरी पर रखा जाए कि तार हमेशा तना रहे, ठीक। जैसे कि देखिएगा शादी ब्याह में जैसे कि पंडाल वंडाल टांगा जाता है, कैसे इस मान लीजिए बांस रहता है, उस तार को उसमें उसको काट करना रहता है, तो ऐसे उसको रस्सी ऐसे बांध कर खूंटा में उसको बांध दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पर कर रहा है, ठीक। एक खंभा है और तार को ऊपरी सिरे से कर रहा है, एक खूंटा में बांधा, तो इसको कितना दूरी पर बांधा जाए ये टाइट रहे, ठीक। तो ये हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए ऊर्ध्वाधर खंभा है, तो यानी यह एकदम परपेंडिकुलर यानी लंबवत होगा, तो लंबवत होगा तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक। तो देखिए 90 डिग्री कोण बनाए यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज हम जानते हैं, और त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ नाम देते हैं, ठीक, ए बी सी, ठीक। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर क्या है? कोण बी बराबर है 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है, ठीक। इसको लिख देते हैं एक बार, AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए AC की लंबाई दिया हुआ है 24 मीटर, 24 का स्क्वायर, उसके बाद BC हमको ज्ञात करना है, तो BC को एजेटिक रहने देंगे ऐसे ही। उसका देखिए AB का लंबाई है 18 मीटर, 18 का स्क्वायर रहेगा। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का वर्ग 576 होता है। BC का स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। प्लस है तो इधर का माइनस हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना? 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे यहाँ पर 5, 5 में से 3 घटाएंगे, BC क्या करना है? ठीक, ये हो गया 576, ठीक है। BC 324, ठीक है। यहाँ पर 576 माइनस 324, 6 में से आएगा 2, यहाँ पर 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2 बराबर BC का स्क्वायर, ठीक। BC बराबर आ जाएगा कितना? इसलिए BC बराबर आ जाएगा √252। ये लिख सकते हैं, तो इसको गुणनखंड के रूप में इसको लिख सकते हैं, इसको तो 252 का गुणनखंड कर देख लीजिए इसको, ठीक। 252 गुण करिए 2 से लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 से लगेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, ठीक। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना यानी 252 कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, 3 गुने 7। अब देखिए यहाँ पर वर्गमूल क्या आता है? जो डबल होता है उसको बाहर निकल जाता है, क्योंकि देखिए स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट यानी रूट स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, क्योंकि रूट में है। देखिए दोनों के बदले 1 और 2 बाहर आ जाएगा, फिर इस दोनों के बदले में 1 और 3 बाहर आ जाएगा, रूट अकेला है तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, ठीक। तो हमारा आ जाएगा कितना?
BC का मान आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 3 भी बाहर आ जाएगा, √7, 3 दूना 6, √7 मीटर, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी BC के यानी खंबे के निचली सिरा और खूटा के बीच की दूरी कितना आएगा हमारा 6√7 मीटर आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्या कर रहा है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर चाल से उड़ता है। ठीक, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है, तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। चलिए देखिए इसको रफ करते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक, इसको रफ करते हैं। चलिए यहाँ पे फिगर बनाते हैं तब लोग देख सकते हैं। क्या करा है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, देखिए क्या होता है हमारा, ये होता है ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। ठीक, ऐसे अब देखा रहा है उत्तर की ओर, हवाई जहाज उत्तर की ओर जाता है 1000 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ पर हवाई जहाज ठीक उत्तर की ओर जा रहा है 1000 किलोमीटर, अभी दूरी नहीं बता रहा है, सिर्फ इसका चाल बता रहा है। इस उत्तर पे जा रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटा में 1000 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। ठीक, अब देखिए दूसरे को रहा है पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर पर आवर, पश्चिम, देखिए पश्चिम इधर है, ये पश्चिम की ओर हवाई अड्डा से पश्चिम की ओर जा रहा है कितना 1200 किलोमीटर पर आवर से। तो कह रहा है दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी यहाँ पर यह हवाई जहाज पहुँच गया मान लीजिए और ये यहाँ पर पहुँच गया, तो इसके बीच की दूरी पर बोला ज्ञात करना है। ठीक, ये दूरी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए चाल दिया हो तो इसको दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए चाल दिया हुआ है और समय भी दिया हुआ है दोनों, और ये भी 2.5 घंटा चल रहा है इधर और ये भी 2.5 घंटा चल रहा है। ठीक है, सेम बिंदु सेम है, यहाँ पे यहाँ चलना प्रारंभ किया, इसका चाल है 1000 किलोमीटर पर आवर और इसका चाल है 1200 किलोमीटर पर आवर, लेकिन दोनों टाइम सेम ले रहा है। पूछ रहा है ये भी ले रहा है कितना 1.5 घंटा, ठीक, और ये भी ले रहा है 1.5 घंटा, ये भी ले रहा है 1.5 घंटा हमारा। ठीक, तो अब इसको करा दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक, ग्यारह नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, क्या था चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो इसमें हमको क्या दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हमारा हो जाएगा इसमें चाल गुने समय हो जाएगा। ठीक, चाल गुने समय, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो देखिए दूरी हम ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले इसका देखते हैं, पहला जो उत्तर की ओर गया हवाई जहाज उसका चाल देखिए, उसका दूरी कितना हो जाएगा। तो इसमें चाल कितना है 1000। ठीक, यहाँ पर नाम कुछ दे दीजिए, इसका दे दीजिए ABC। ठीक, और देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा, दूरी मान लेते हैं हमको AB ज्ञात करना है। ठीक, ये वाला दूरी ज्ञात करते हैं। देखिए इसका चाल कितना है 1000 किलोमीटर पर आवर और समय कितना दिया हुआ है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा का मतलब इसमें लिख सकते हैं 2 एकम 2, इसको बटा तो 2 एकम 2 और एक 3/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 3/2 ले लीजिए, 2 से कटेगा तो 500 हो जाएगा, 5 से 1500 हो जाएगा किलोमीटर, यानी 1.5 घंटा में 1500 किलोमीटर गया। पहला हवाई जहाज क्या बिंदु है वहाँ से 1500 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। फिर यहाँ पर देखिए इसका चाल अधिक है, जाहिर सी बात है कि इसका दूरी अधिक होगा। ठीक, चलिए अभी इसका डिस्टेंस निकालते हैं। BC बराबर चाल गुने समय, तो चाल कितना है 1200 और समय इसका भी उतना ही है 1.5 घंटा। देखिए 1.5 घंटा का मतलब ऐसे देखिए पूर्णांक हम जानते हैं, बाटा का पूर्णांक कैसा होता है, इसको 2 एकम 2 और एक 3/2 बचपन में पढ़े हैं। देखिए इसको काटेगा तो कितना 12 का आधा 6 में 3 से गुना करें तो 6 3 18 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी 1800 किलोमीटर। इसका हो जाएगा 1800 किलोमीटर हो गया यह डिस्टेंस, और ये दूरी कितना तय करेगा 1500 किलोमीटर। अब देखिए आप हम लोग को देखिए समकोण त्रिभुज है। ठीक, क्योंकि देखिए सेम डायरेक्शन का रहा है, एक तो उत्तर की ओर है और एक पश्चिम की ओर है।
देखिए उत्तर पश्चिम यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक। यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, और उत्तर पूरब करता है फिर भी 90 डिग्री, यहाँ पर पूरब दक्षिण करता है फिर भी 90 डिग्री, यहाँ पर पश्चिम और दक्षिण करता है फिर भी 90 डिग्री, ठीक। तो देखिए ये कोई भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसमें, AC का स्क्वायर माना BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक। हमको AC निकालना है। AB दिया हुआ है, AB है हमारा 1500 किलोमीटर है, 1500 का स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर BC 1800। अब देखिए 12 लीटर मतलब 12 जो अक्षर है ना, इसको देख के घबराइएगा नहीं। करेंगे क्या, जीरो कितना भी है उसको वर्क करना बहुत आसान होता है, ठीक। सबसे पहले देखिए जो 15 इसमें है, जीरो को छोड़ दीजिए, ठीक। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक। अब देखिए 2 को जीरो है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 को जीरो यहाँ पर आ जाएगा। अगर 4 को जीरो होता है तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 8 को जीरो आता है, ठीक। उससे देखिए यहाँ पर 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 हो जाएगा हमारा। अब देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो को स्क्वायर करेंगे कितना, 2 का डबल कर देंगे, 4 जीरो हो जाएगा, 2 3 4। अब इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो देखिए 4 जीरो का 4 जीरो ही रहेगा इधर, 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी 80। इसलिए 80 बराबर कितना जाएगा, स्क्वायर है इधर रूट में जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं, देखिए कैसे तोड़िएगा इसको, देखिए जीरो को छोड़ दीजिए, ठीक। 549 का पहले निकालिए इसका। चलिए 549 के गुणनखंड कर देखते हैं। देखिए 2 से तो नहीं लगाया क्योंकि यहाँ विषम संख्या है, तो 3 से लगा कर देखते हैं। यहाँ पर 3 एकम 3 2 3 8 24 3 3 9, ठीक। उसको 3 से लगेगा, 3 6 18, 3 एकम 3, उसके बाद नहीं लगेगा, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इसको देखिए कैसे लिखिए, इसको लिख सकते हैं 549 गुने 1 2 3 4, 10,000 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए 10 से लिख सकते हैं। अब देखिए 549 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 61, 3 गुने 3 गुने 61, और देखिए 10,000, 10,000 का कितना जाएगा 100 गुने 100 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो पेयर बन रहा है उसका बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो देखिए 3 3 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर 100 100 का, देखिए बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 3 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, और रूट से अंदर 2 100 है तो 1 बाहर चला गया यहाँ पर, तो इसमें सिर्फ यह बचा 61 बचा, रूट 61 हो जाएगा। 100 में 3 से लगाएंगे तो 300 रूट 61 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये रफ है, यानी दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितना गया 300 रूट 61 मीटर हमारा गया। फिर नेक्स्ट को चल लेते हैं 12 नंबर। फिर इसको रफ करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, इसको रफ करते हैं तो ओके। देखिए इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है, एक तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और दूसरा क्या है, अगर एक समकोण त्रिभुज है, देखिए 3 इसमें प्रमेय याद रखना है, आसानी से एक्सरसाइज बन जाएगा। पहला क्या है पाइथागोरस प्रमेय, और दूसरा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, और तीसरा क्या है समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से अगर एक कर्ण फलम डाला जाता है तो जो देखिए कर्ण फलम डालने से इसकी वजह से देखिए ये भी त्रिभुज बन गया, ये भी त्रिभुज बन गया, ये दोनों समरूप होता है, और ये छोटा वाला 12 वाला त्रिभुज के समरूप होता है, फिर ये छोटा वाला 12 वाला त्रिभुज के समरूप होता है, ठीक। इतना बात, तीनों बात याद रखिएगा, तो एक्सरसाइज में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। 2 खंभा है, चलिए एक खंभा यह है और एक खंभा यह मान लेते हैं। इसका ऊंचाई 6 मीटर है, इसका ऊंचाई मान दिया हुआ है 11 मीटर है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, दोनों समतल भूमि पर खड़ा है। समतल भूमि मतलब एकदम बराबर भूमि, ठीक। समतल भूमि पर खड़ा है। यदि इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है तो ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात करें। ऊपरी सिरे के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ की दूरी दिया है, कितना दिया है 12 मीटर दिया है। तो कह रहा है दोनों खंभा की ऊपरी सिरा के बीच की दूरी, यानी ये दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक। ये दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा 11 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक
कितना है हमारा, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक 11 है, तो देखिए इतना 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा। अब ये 6 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 11 में से 6 घटाएंगे तो इतना 5 हो जाएगा, या 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए इतना डिस्टेंस 6 है, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, लेकिन टोटल 11 है, तो देखिए ये 6 है तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, अब देखिए ऐसा इसलिए किया है कि हमको जो ई निकालना है, देखिए अब त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कम से कम 2 भुजा मालूम होगा, तब तीसरे भुजा आसानी से निकाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई। ठीक, अब देखिए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए अभी यहाँ पर आधार और लंब यहाँ पर डिसाइड नहीं किया सकता, हम त्रिकोणमिति पर रहेंगे तो डिटेल जानेंगे किसको आधार और किसको लंब लेना है, वहाँ पर क्लियर देख आपको पता चल जाएगा। देखिए इसमें किसी को हम लोग देखिए कर्ण का स्क्वायर और 2 भुजा के वर्गों का योगफल ऐसे बोलेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ कर्ण क्या है, AC है, और किसी को आधार किसी को बेसी वाले। ठीक, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, हमको AC ज्ञात करना है। चलिए BC दिया है 12 और 15 दिया है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया हमारा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, यानी जोड़ेंगे तो कितना 169, यानी AC स्क्वायर बराबर 169, इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा 169, कितना का वर्गमूल, 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, दोनों सिरों के बीच की दूरी कितना गया हमारा 13 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C कोण समकोण है, त्रिभुज CA और CB कोण क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार है कि सिद्ध कीजिए कि AE प्लस BD का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। चलिए देखिए ज्यामिति में सबसे बेस्ट तरीका है क्या, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और फिगर बनाते जाइए, फिगर बनाइएगा आपका 60% सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, 40% आसानी से आपको फिगर से ही मालूम चलेगा किस रास्ते से हमको जाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं 13 नंबर। देखा एक ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो ABC एक बनाया तो समकोण त्रिभुज जिसमें C समकोण है। C समकोण मतलब यहाँ पर C फिक्स हो गया, अब A और B को कहीं रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C हमारा फिक्स है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, चलिए इसका नाम देते हैं हम A और इसका नाम देते हैं B। अब देखिए क्या कर रहा है, CA कहा गया, CA और CB पर क्या है D और E बिंदु है। ठीक, यहाँ पर CA पर D और BC पर E बिंदु है। ठीक, स्थित है, तो सिद्ध क्या करना है, तो देखिए सिद्ध क्या करना है, आप लिखिए यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। देखिए सिद्ध करने से पहले देखिए यहाँ पर क्या करें, AE कहाँ पर है, यहाँ पर AE भुजा है ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इससे हमको हिंट्स मिलेगा कौन सा कंस्ट्रक्शन इसमें, कौन सा इसमें कुछ रचना हमको लेना होगा, अभी सिद्ध हो सकता है नहीं नहीं हो सकता है। ठीक, देखिए AE का रहा, चलिए A को E से मिला देते हैं, चलिए A को E से मिला दिया। BD कहाँ है, BD, देखिए BD के लिए क्या, B को D से मिलाना होगा, ये हो गया हमारा, उसका अंतर है AB, चलिए AB हमारा है DE, देखिए DE है तो DE के लिए इसको मिलाना होगा। चलिए हमारा सब कुछ आ गया। ठीक, अब देखिए
इसमें कितना, देखिए एक बार हमको ए ही चाहिए था, ए के लिए कौन सा त्रिभुज लेना होगा, देखिए यहाँ पर ए यहाँ पर है, इसलिए ए सी और ई, ठीक, ए सी ई में देखिए यहाँ पर एक बन रहा है ए डी ई, ये भी त्रिभुज है, लेकिन अब ऐसे नहीं लेना है, देखिए कहाँ पर समकोण बन रहा है वही लेना है। देखिए यहाँ पर इस वाले में यहाँ पर समकोण नहीं बन रहा है, लेकिन ए सी ई लीजिएगा त्रिभुज, तो उसमें समकोण बन रहा है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी ई समकोण त्रिभुज, देखिए अच्छा इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी ई में। अब देखिए इसमें क्या है हमारा, देखिए 90 के सामने क्या है ए ई, तो ए ई का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं का वर्ग कर देंगे तो ए सी प्लस ई है, तो यहाँ हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या लेना हमको बी डी, तो देखिए बी डी यहाँ पर है, ठीक, तो बी डी के लिए ये वाला त्रिभुज लेना होगा, यहाँ पर 90 बन रहा है, ठीक, तो बी यहाँ ले सकते हैं डी सी बी या बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, ठीक, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक, बी सी डी में। देखिए त्रिभुज का नाम बी सी डी या डी सी बी ऐसे ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समकोण त्रिभुज है तो देखिए 90 के सामने क्या है बी डी, तो यहाँ हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, अन्य दो भुजा क्या है डी सी प्लस बी सी है, यहाँ पर डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लेना है हमको ए बी और डी ई, तो देखिए ए बी के लिए सबसे बेस्ट क्या है 12 वाला त्रिभुज ले लीजिए, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में 90 के सामने क्या है ए बी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए क्या लाना हमको डी ई लाना है, तो डी ई का है यहाँ पर डी ई है, ये छोटा वाला त्रिभुज है यहाँ पर, तो डी देखिए डी सी ई त्रिभुज डी सी ई, समकोण त्रिभुज डी सी ई में 90 के सामने क्या है डी ई, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ई का स्क्वायर, ठीक, अन्य दो भुजा डी सी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, इसको समीकरण 4, ठीक। अब देखिए सभी समीकरणों को जोड़ दीजिए, देखिए ए ई प्लस बी डी लेना है, तो ए ई बी डी कहाँ देखिए यहाँ पर ए ई यहाँ पर है और बी डी कहाँ है, बी डी यहाँ पर है, ठीक, दोनों समीकरण जोड़ दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, ठीक, तो देखिए जोड़िएगा तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ जाएगा, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जोड़ेंगे, ठीक। अब देखिए ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और समीकरण 2 में क्या है राइट हैंड साइड में बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड तो मिल गया, लेकिन राइट हैंड में देखिए ए बी और डी ई, तो देखिए यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर बराबर क्या है ए बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, देखिए आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर, अब देखिए दोनों को बदला में लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देखिए यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के जगह पर ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन दोनों के बदला में लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। इसी तरह देखिए यहाँ पर समीकरण 4 में देखिए डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के जगह लिख सकते हैं डी ई का स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं डी ई का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था हम लोग को। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से लिख सकते हैं 3 और 4 से, बस यहाँ पर लिख देंगे कारण, क्योंकि देखिए 3 और 4 का यूज किया है इसमें, बस देखिए जो भी कर रहा है उसको लेते गए हम लोग। इसमें देखिए रचना भी लिए हैं इसी की मदद से, देखिए ए ही कर रहा था, ए के लिए क्या है ए भुजा है, तो देखिए भुजा लेना होगा, ए ही हो गया, बी डी तो बी डी को भी मिलाना होगा, ए बी ऑलरेडी है तो कोई बात नहीं, डी ई तो डी ई के लिए मिलाना होगा, ऐसे सोच सकते हैं क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको 14 नंबर क्वेश्चन एक फिगर दिया हुआ, ठीक, चलिए फिगर को ड्रॉ करते हैं।
इसको रफ करते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, तो इसको रफ करते हैं। ओके, ठीक है। 14वां फिगर दिया, चलो फिगर को ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक। देखिए इस शेप का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ए सी डी बी, ठीक। इसी को लैंग्वेज लिख दिया है। त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष ए से बी सी पर क्या है, बी सी को लंब डाला गया है। बी सी पर जो डी बिंदु को कट करता है उसको कह रहा है डी बी बराबर, इसका कंडीशन क्या दिया है, डी बी बराबर दिया है 3CD, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है हमको। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 2AB² इक्वल टू 2AC² प्लस BC², ये हमको सिद्ध करना है, ठीक। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए हिंट्स क्या दिया हुआ है इसमें, ABS कर दे, ABS के लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। AC² ठीक है, BC² ठीक है, ठीक। एप्लीकेशन करना क्या होगा, इस देखिए ये हमारा हिंट्स दिया, इसके बाद देखिए क्या यहाँ पर निकाला जा सकता है। DB बराबर 3CD है। अच्छा लिख सकते हैं हम लोग, BC बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये हमारा दिया हुआ है, ठीक। यहाँ लिख देंगे दिया है यहाँ पर DB बराबर 3CD, ठीक। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए BC को लिख सकते हैं हम लोग। BC देखिए दो भाग है, तो इसको लिख सकते हैं CD प्लस DB, तो लिख देते हैं CD प्लस BD। देखिए CD प्लस DB या BD लिख सकते हैं। अब देखिए CD को CD रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर BD की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3CD, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। कितना हो जाएगा 4CD, यानी BC का मान हमारा कितना गया 4CD। इसको बात याद रखिए, ठीक। चलिए अब हमारा देखिए कौन कौन सा इसमें समकोण बना है। तो पहला तो देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। चलिए दो समकोण त्रिभुज है, चलिए दोनों समकोण त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ACD में लेते हैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज, क्योंकि 90 डिग्री है तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ACD में। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, ये हमारा समकोण है ACD, ये भी 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ADB, ये भी 90 डिग्री, यानी दोनों समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए 90 के सामने क्या है, 90 के सामने क्या है AC, ये हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए अब देखिए अब इस त्रिभुज देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में 90 के सामने क्या है AB, तो हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर, उसके बाद AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2 लेना है हमको, ठीक। तो सबसे अच्छा इसमें तरीका क्या है, 2 से इसमें मल्टीप्लाई, दोनों समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक। इसको भी थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक। इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए कितना हो जाएगा 2AC², 2CB², 2AD², ठीक। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए मल्टीप्लाई का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करना होगा, तब यह बैलेंस होगा। देखिए 2 कॉमन लीजिएगा तो 2 कर जाएगा, बैलेंस हो जाएगा हमारा, ठीक। तो अभी इसमें राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई लीजिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखिए हमको यहाँ बनाना है 2AB² का, देखिए 2AB² हमारा आ गया, और देखिए 2AC² प्लस BC² करना है। इसको करेंगे, देखिए आप प्लस लाना है हमको, AC और BC को जोड़ना है, तो एक ही रास्ता है, इसको समीकरण को जोड़ दीजिए, ठीक। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2,
दोनों समीकरण को जोड़ने पर देखिए क्या होगा यहाँ पर 2ab का स्क्वायर प्लस 2ac का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे, यानी जो बाया है वो बाया साइड जोड़ेंगे, और जो दाहिना वाला है दाहिना साइड जोड़ेंगे। ठीक, चलिए इसको जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा 2cd स्क्वायर प्लस 2ad स्क्वायर, यहाँ भी है 2ad स्क्वायर प्लस 2bd स्क्वायर। ठीक, प्लस 2bd स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2cd स्क्वायर और cd स्क्वायर इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ 2bd स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2cd स्क्वायर आने दीजिए। ठीक, चलिए देखिए लाना हमको AC और BC का। AC BC के लिए BD बराबर क्या 3CD। ठीक, BD बराबर 3CD। चलिए अब 2cd स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 2ad स्क्वायर और 2ad स्क्वायर 4ad स्क्वायर 4ad स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पर 2bd स्क्वायर है ना, तो bd स्क्वायर को bd की जगह लिख सकते हैं 3cd, तो देखिए 2 और bd की जगह 3cd में। ठीक, 3cd का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2cd का स्क्वायर प्लस 4ad का स्क्वायर, 2cd स्क्वायर 4ad स्क्वायर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 3 9 9 दूना 18cd स्क्वायर हो जाएगा, 18cd स्क्वायर। ठीक, और ये 18cd और 2cd यानी हो जाएगा 20cd का स्क्वायर। इसको थोड़ा रफ करते हैं। ठीक, यहाँ पर कितना आया था हमारा BC बराबर आया था 4cd। देखिए अब 2cd और 18cd 20cd का स्क्वायर, 20cd का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। AD और CD हमको नहीं चाहिए। ठीक, AD और CD को यहाँ से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, अच्छा चलिए इसको लिख सकते हैं। देखिए 20cd का स्क्वायर हो गया 4AD का स्क्वायर। अब इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है यहाँ पर 2ab का स्क्वायर प्लस 2ac का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हमको लाना क्या है AC और BC। ठीक, तो एक ही रास्ता है। देखिए यहाँ पर CD के टर्म CD को हम लोग BC में चेंज कर सकते हैं, लेकिन AD को कर सकते हैं कहाँ से। देखिए सबसे बेस्ट देखिए क्या है, इसको 2ab का स्क्वायर। ठीक, तो काम कीजिए, इसको ऐसे रहेंगे 2ac का स्क्वायर। अब देखिए इसको आना, इसको 16cd का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद देखिए 16cd ले लीजिए, इसमें कितना 4 बचा, तो 4cd का स्क्वायर यहाँ ले दीजिए प्लस 4ad का स्क्वायर। ठीक, देखिए ऐसा इसलिए लिए, देखिए यहाँ पता चला क्यों लिए। यहाँ पर 16cd को लिख सकते हैं यहाँ पर 4cd का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16, cd का स्क्वायर cd हो जाएगा। उसका देखिए इसमें 2 कॉमन लीजिए, क्योंकि देखिए इसमें 2 कॉमन लीजिएगा ना, तो देखिए समीकरण 1 के जैसा आ जाएगा। इसके जगह हम लोग 2ac स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, देखिए 2 कॉमन लिया कितना आ जाएगा 2cd स्क्वायर प्लस 2ad स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए 4cd की जगह लिख सकते हैं यहाँ पर BC, यहाँ हो जाएगा हमारा BC का स्क्वायर। और देखिए 2 इंटू, अब देखिए इसके जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए 2cd स्क्वायर 2ad स्क्वायर, 2cd स्क्वायर 2ad स्क्वायर 2ac स्क्वायर, इसलिए लिख सकते हैं यहाँ पर 2 ऑलरेडी पहले से है, यहाँ पर 2ac स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर BC का स्क्वायर 2 दूना 4ac का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 2ac स्क्वायर उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 4ac स्क्वायर में से 2ac स्क्वायर हटाएंगे तो 2ac स्क्वायर बचेगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या लगा 2ab स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर आने दीजिए। उसका देखिए 2
2ac² है तो उधर जाएगा 4ac² में से 2 को माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा। यही प्रूफ करना था हम लोग को। देखिए लॉन्ग इसलिए हो गया है, यहाँ पर ऐड करने से अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, यानी माइनस कीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पर सेम टर्म है, AD² कट जाएगा, तो आसानी से प्रूफ हो जाएगा और थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक, आप लोग इस तरह से ट्राई कीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज ABC एक भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² = 7AB²। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज करने वाला तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर और तीनों कोण बराबर। ठीक, फिर इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABC। ये क्या करा है, BC पर एक बिंदु D है। ठीक, इसको थोड़ा और बढ़ कर लेते हैं। BC पर एक बिंदु D है जो इस प्रकार स्थित है, BD बराबर हाफ 3BC, मतलब BC का 3 भाग है, यहाँ मान D है। ठीक, BD बराबर दिया है 1/3, BC का 1/3 भाग दिया है BD का मान। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इसे सिद्ध करना है हमको। सिद्ध क्या करना है, 9AD² बराबर 7AB², ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, देखिए अभी सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, हमको AD लेना है, तो देखिए A को D से मिलाना होगा। चलिए हमारा D। ठीक, उसको देखिए AB ऑलरेडी है, लेकिन देखिए इसमें हमको स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर के रूप में क्या समकोण होना जरूरी है। तो इसमें एक रचना लेना होगा, क्या लेना होगा, अपना से देखिए इसमें ऐसा लॉन्ग डालेंगे, इस पर एक माध्यिका लगना होगा। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका क्या होता है, जो जिसमें माध्यिका डालिएगा ना उसको 2 भाग बराबर 2 भाग में बढ़ता है। चलिए A से एक BC पर माध्यिका लेते हैं। ठीक, इसका नाम देते हैं E। ठीक, तो देखिए मान लिया समबाहु त्रिभुज है, ABC क्या है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, AB बराबर BC बराबर AC लिख सकते हैं। चलिए इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब रचना में क्या लिए हैं हम लोग, रचना में लिए हैं A से क्या डाले हैं, A से AE परपेंडिकुलर क्या डाले हैं, BC पर डाले हैं। अब देखिए इसको परपेंडिकुलर इस प्रकार देखिए, समबाहु त्रिभुज में परपेंडिकुलर डालिएगा, लंबवत डालिएगा, तो जो भी भुजा डालिएगा उसको 2 बराबर भाग में बटेगा। यानी लिख सकते हैं हम लोग AE बराबर, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए सॉरी AE नहीं BE लिख सकते हैं। BE बराबर हाफ BC का आधा हो जाएगा। ठीक, BC का आधा। अच्छा, इसको समबाहु त्रिभुज है, इसको भुजा को मान लेते हैं कुछ। ठीक, इसको मान लेते हैं A। ठीक, तो देखिए सभी भुजा A हो जाएगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक हमारा A हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए इसका आधा है, BC का आधा है BE, तो BE का यह कितना हो जाएगा हमारा, BC का मान कितना है A/2, यानी BE की जगह पे A/2 लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्या करना है, बस एक और हिंट्स दिया है, BD बराबर ये भी ध्यान रखना है, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए त्रिभुज क्या लेना है हमको, AD लेना है। चलिए AD के लिए क्या करना होगा, हमको एक त्रिभुज ये लेना होगा, स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए समकोण त्रिभुज हमको लेना ही होगा। देखिए ADE त्रिभुज ADE में देखिए समकोण त्रिभुज ADE में देखिए 90 के सामने क्या है AD, तो AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर हो जाएगा। अब
और देखिए यहाँ पर ए ही हमको निकालना हो, E2 निकालना हो, तो कहाँ से निकालेंगे? ए कहाँ से निकालेंगे हम लोग? ये ई यही चाहिए और हमको चाहिए ED चाहिए, ठीक। चलिए ए और ED कहाँ से निकल, देखिए यहाँ से निकल जाएगा हमारा ए और ED यहाँ से निकलेगा। देखिए ABE में, त्रिभुज ABE में ध्यान देखिए यहाँ पर देखिए AD हमको जरूरी है, AE और ED हमको निकालना होगा इसके लिए, ठीक। तो ए देखिए कहाँ से निकलेगा? AE यहाँ से निकलेगा, क्योंकि BE और AB हमको मालूम है। समकोण त्रिभुज दो भुजा मालूम है, तीसरा भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ABE में देखिए 90 के सामने क्या है? AB का स्क्वायर इक्वल टू BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर। अब देखिए AB का मान A दिया हुआ है, BE कितना है? BE A/2 दिया है, यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके। देखिए BE A/2, उसका AE हमको निकालना है। ये कितना हो जाएगा? प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करना है ना। तो देखिए हो जाएगा A स्क्वायर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा तो A का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर में क्या है? AE स्क्वायर बचेगा। इसको एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा? 3A स्क्वायर बाई 4 बराबर में क्या? AE स्क्वायर, ठीक। यानी AE का मान कितना हो जाएगा हमारा? चलिए इसको इसी तरह लीजिए, ठीक। AE स्क्वायर डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, AD स्क्वायर और AE स्क्वायर की जगह क्या है? 3A स्क्वायर बाई 4, 3A स्क्वायर बाई 4। अब देखिए ED हमको निकालना है, देखिए ED कहाँ से निकलेगा? यहाँ पर ED है, ठीक। तो देखिए हिंट्स क्या है यहाँ पर? BC को लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखिए BE को लिख सकते हैं यहाँ पर BE, जो B भुजा है दो बिंदु BD प्लस DE से मिलकर बना है, इसको लिख सकते हैं BD प्लस DE, ठीक। और देखिए BE हमारा कितना है? A/2, यहाँ देखिए BE A/2 है, A/2 लिख दिए। और BD कितना है? BD हमको मालूम नहीं है, इसको करना होगा यहाँ पर डायरेक्टली DE बराबर लिखिए, यहाँ पर DE बराबर लिख सकते हैं BE माइनस क्या लिखना है? ED निकालना ना, तो B माइनस BD कितना निकालेंगे हम लोग? BD हो जाएगा मेरा DE बराबर लिख सकते हैं BE माइनस BD, ठीक हो जाएगा हमारा। देखिए हमको DE निकालना है, ठीक। तो DE बराबर देखिए BE माइनस BD कर सकते हैं, BE माइनस BD, ठीक। तो देखिए BE कितना है? A/2 है, B को D रहने दीजिए, ठीक। BE A/2 हो गया, यहाँ से मिलेगा BE, लेकिन देखिए BD देखिए कहाँ कन्फ्यूज है, BD हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए BD बराबर दिया हाफ BC दिया है, ठीक। तो इसमें मेरा 1/3 BC, यहाँ पर BC है तो BC की जब A लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भुजा बराबर BC, AC और AB की जब A है, यहाँ पर जाएगा BD हाफ, यानी इसका लिख सकते हैं इसको क्या? A/3 लिख सकते हैं, कि BC AC और AB का मान A है, हमारा A/3 हो जाएगा, ठीक। और DE बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 3 दूना 6, 3A माइनस 2A, यानी DE बराबर कितना होगा? 3 में से 2 घटाएगा तो A/6, यानी इतना आ गया हमारा। D का मान यानी A/6 हो गया, इस तरीके से DE या ED लिखिए, बातों बराबर है, ED या DE, एक बटा क्या? A/6 हो गया। तो मार्कर चेंज कर देते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे ED का मान कितना है? 1/6 आ गया हमारा, सॉरी A/6 आ गया। देखिए इसको AD स्क्वायर, इसको थोड़ा एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फुल डाउन यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करना होगा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3A स्क्वायर
बटा 4 और ये हो जाएगा a का स्क्वायर बटा 36। 4 और 36 कैल्शियम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसको कहाँ बनाए, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। इसको ऑफ करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या आएगा हमारे AB का स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम कितना होगा 36। 4 में इसमें भाग देंगे 4 9 36 9 बार कटेगा 9 3 27 a स्क्वायर। यहाँ पर 36 एकम 36 a स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा। हाँ तब तो ठीक है। चलिए 36 AD स्क्वायर। तो यहाँ पर भी काट सकते हैं इसको डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर 27 और 28 हो जाएगा 28 a स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। इसको काटिए कितना से 4 7 28 4 9 36। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना 9 AD स्क्वायर, इधर हो जाएगा 7 a स्क्वायर। अब देखिए एक जगह पर कुछ भी हम लिख सकते हैं, AB भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं, AC भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या हमको AB। एक जगह पर AB पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 9 AD स्क्वायर, क्योंकि समबाहु में सभी भुजा बराबर होता है 7 AD स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, ये हमारा हो गया प्रूफ। चलिए 2 और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। देखिए 16 में क्वेश्चन कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके शीर्षम के वर्ग के 4 गुना के बराबर है। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज है। चलिए इसको फिगर से समझते हैं, इसको रफ करते हैं। नंबर क्या करा है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, चलिए समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। इसका नाम देते हैं ABC। ठीक, इसको कर रहा है इसके भुजा का वर्ग का तिगुना इसके शीर्षलंब के वर्ग का चौगुना। देखिए शीर्षलंब एक डाल देते हैं। ठीक, शीर्षलंब नाम करें शीर्षलंब, लंब मतलब 90 डिग्री कोण बनाएगा, जिस भुजा में 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक, अब देखिए ज्ञात क्या करना है हमको, कहना है उसकी भुजा का वर्ग, कोई भी एक भुजा ले लीजिए। ठीक, तो ये आप सिद्ध करना है, इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक, सिद्ध क्या करना है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, भुजे के वर्ग का 3 गुना। ठीक, 3 गुना, उसके बाद इसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुना। शीर्षलंब क्या है, इसको मान लेते हैं D, शीर्षलंब के 4 गुना। ठीक, शीर्षलंब का क्या है 4 गुना है। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए सिद्ध करने के लिए क्या, यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक ABD और एक ADC। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज क्या ADC। 90 के सामने कोण क्या है AB स्क्वायर। AB स्क्वायर 2 हो जाए BD प्लस AD स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, यह समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 में ADC में देखिए, ADC में 90 के सामने क्या है AC स्क्वायर, AD प्लस CD स्क्वायर, इसको समीकरण 2 मानना है। ठीक, अब देखिए समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ABC क्या है समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे देंगे त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो इसका सभी भुजा बराबर होगा, AB बराबर BC बराबर AC, मान लेते इसका भुजा A। ठीक, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर होगा, A मान लेते हैं। अब देखिए यह शीर्षलंब है, देखिए कितना हो जाएगा, BD का नंबर कितना A/2 हो जाएगा, CD का नंबर कितना होगा A/2 हो जाएगा। ठीक, समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब क्या होता है, जो भी भुजा का शीर्षलंब हुआ है उसको बराबर 2 भाग में विभाजित करता है। ठीक, वहाँ पर यही यूज करेंगे, यहाँ पर AC स्क्वायर। ठीक, AC
एस सी की जगह क्या है हमारा ए है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। ए डी क्या है, ए डी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे ए डी। ए डी यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, त्रिभुज ए डी निकाल चुके हैं हम। देखिए ए है, ये A/2 है, ठीक, इसमें थोड़ा यूज कीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए ए बी ए डी प्लस ए बी का मान दिया हुआ कितना, ए बी का मान लीजिए ए दिया है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर। बी डी दिया हुआ है A/2 प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से देखिए ए डी निकल जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4 ए डी स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर बाई 4 बराबर में कितना ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इतना आ गया। उसके बाद हमको चाहिए शीर्षलंब के 4 गुण हो गए, ठीक। उसके बाद भुजा, और ये हमारे यहाँ सीध हो गया, डायरेक्ट सीध हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसको 3a स्क्वायर 4 इसमें गुना कर दिया 4 ए डी स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना था। देखिए क्या करा है इसमें ए स्क्वायर, तो ए हम क्या मान लिए संभावित रूप से भुजा, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इसी को लिख सकते हैं। देखिए ए क्या हमारा संभावित रूप से भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर 4 है, तो 4 गुणे ए डी क्या है, यहाँ पर देखिए ए डी क्या है, शीर्षलंब है, संभावित रूप का शीर्षलंब है, हम लिख सकते हैं शीर्षलंब। ये कितना आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए संभावित रूप है, तो इसका भुजा मान लेते हैं, कुछ भी मानेगा उसको सेम भुजा मानना हो, तीनों को सेम मानना हो। और शीर्षलंब है तो इसको बराबर 2 भाग में बांटेगा, तो A/2 ए भी A/2 हो जाएगा। बस पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे एक ही त्रिभुज लगा है, इस त्रिभुज में लगाएगा ना तो फिर भी इतना ही आएगा, ठीक। कोई एक त्रिभुज इसमें ले लीजिए, हमारा पूरा आसानी से आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनकर औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB का मान और AC का मान दिया हुआ है, BC का भी मान दिया हुआ है, कोण B तो चेक करना है कौन सा त्रिभुज है, ठीक। चलिए यहाँ पर इसको ऑफ करते हैं, ठीक। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा इसको ऑफ। देखिए 17 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC है, इसमें दिया हुआ है AB, मान लेते किसी को ABC, ठीक। AB दिया है 6√3, ठीक। AC दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद ये दिया हुआ है हमारा BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो कोण B चेक करना, ठीक। ये वाला हमको चेक करना है कौन सा है, तो देखिए इसको चेक करने के लिए क्या इसमें लगाते हैं हम लोग, कौन सा लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक। चलिए पाइथागोरस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है हमारा, यह है। चलिए सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। अन्य 2 भुजा के वर्गों का योगफल 12 का स्क्वायर 144, 6 36, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 6 36, 6 3 18 के 8, 3 3 9 10 36 144। RHS बराबर LHS बराबर HH आगे हमारा यही लिख सकते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। देखिए समकोण त्रिभुज है तो इसका कर्ण कितना होगा, कर्ण बराबर 12 सेंटीमीटर। कर्ण के अपोजिट साइड में कौन सा कोण है हमारा, तो ये तो कोण भी कितना होगा हमारा 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है 90 डिग्री कोण होता है, कर्ण के सामने जो सम्मुख होता है कोण हमारा 90 डिग्री होता है। बस यही कहना था, ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक इसका। चलिए फाइनली हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया। एक लास्ट एक्सरसाइज हमारा ऐच्छिक प्रश्नावली है, ठीक। तो इसको भी हम देख लेंगे। चलिए इस वीडियो में ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।